ये अली है 22 साल का है, ये अमेरिकन झंडा, ये टेक्सास का झंडा पाकिस्तान बैठ के हज़ारों की तादाद में अमेरिका को बेचता है। कहानी इसकी सुनो। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। मेरे साथ खड़े हुए हैं अली 22 साल के हैं। इनकी तारीफ ये है कि ये 5000 से जाहिद ये जो छोटे छोटे आपको झंडे अमरीकी नजर आ रहे हैं, अमरीकियों को बेच चुके हैं। कैसे यहाँ से पाकिस्तान में ये बनवाते हैं, ये प्रिंट नहीं करता, दे आर एक्चुअली स्टिच्ड। ठीक है, स्टिच्ड झंडे हैं यहाँ पे बनाए और वहां पे शिप कर दिए। आइडिया कैसे है आपके जहन में? राइट आफ्टर माई मैट्रिक, जब मैंने अपना मैट्रिक कर लिया था आज़ाद भाई, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी होती है ना, वो आपके पास खुद आ जाती है, फिर आपको उसको अवेल करना पड़ता है। मैंने अब ये फतनी किसी को मजाक लगे कुछ लगे, मैंने एक दुकान से चिप्स खरीद के खाई, तो उस चिप्स का जो जिस कागज़ से मुझे चिप्स मिली थी ना, वो एक्चुअली एक लेटर था, जॉब लेटर। तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा चलो यार मैट्रिक हो गया, छुट्टियां पड़ी में, लेट्स ज्वाइन दिस कॉल सेंटर। मैंने वो कॉल सेंटर ज्वाइन करा, 5000 रुपीज़ पे मेरी सैलरी लग गई एज अ कॉल सेंटर एजेंट। मैंने वहाँ पर टेली मार्केटिंग शुरू करी इन झंडों की। मैंने ये झंडे कॉलिंग पर बेचना शुरू करे, देन उसी पर मेरी जो टाइमिंग बढ़ी, सैलरी 24,000 हो गई, और एट द स्टेज ऑफ राइट आफ्टर 1 ईयर माई सैलरी वॉज 75,000 ऑन दैट टाइम। मेरे लिए बहुत था, एक मैट्रिक पास बच्चा 75,000 रुपये कमा रहा है, अभी बहुत है यार, 75,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं। लेकिन उस जॉब से मैंने रिजाइन दिया। मैंने अपने बॉस को बोला आई वांट टू स्टार्ट माई ऑन बिजनेस। अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टार्ट करो, चलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं चले वापस आ जाना। मैं कहा ठीक है, ये गुड है मेरे लिए। मैं आया, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, और मेरा एक वर्चुअल नंबर भी यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिसके ऊपर हम कॉल रिसीव करते हैं, कस्टमर से बातचीत करते हैं, उसके लिए वो यूज़ होता है। अच्छा, तो फिर मैंने अपनी वेबसाइट जो लॉन्च हो गई, उसके बाद हमने इसकी ईमेल मार्केटिंग शुरू करी है। कैंपेन बनाने के बाद फॉर एग्जाम्पल गेट 100 कस्टम एम्ब्रॉयडरी पैचेस जस्ट फॉर $150, फ्री डिजिटाइजिंग, फ्री शिपिंग एंड 8 days क्विक डिलीवरी। तो फिर हमारे पास जो है रिस्पॉन्स 3 months तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था, जीरो। एक बंदा जो 75,000 की सैलरी छोड़कर आ रहा है, उसका तो काफ़ी लॉस हो गया ना। वो बैठा हुआ है घर में, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, यार ये क्या करवा दिया तुमने, जॉब छुटवाई थी, हमने तुम्हारा साथ भी दिया, और अब जो है वो सैलरी भी बंद हो गई, इनकम भी कोई नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, कोई भी स्टार्टअप करते हैं, कोई भी आप बिजनेस करते हैं ना, आज आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं आज़ाद भाई के चैनल के वसीले से, कि देखिए एक रस्सी होती है ना, रस्सी को भी अगर पत्थर पे बार बार रगड़े ना, तो उस पर निशान छोड़ जाती है। पानी का कतरा भी अगर बार बार एक ही पत्थर पे गिरता रहे ना, उसमें छेद कर जाता है। आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि 100 जगह पर 1-1 फीट गड्ढा करने से पानी नहीं निकलता, एक ही जगह पर 100 फीट गड्ढा करने से पानी निकल जाता है। जिस बिजनेस को आपने थाम लिया है, जिस बिजनेस को आपने पकड़ लिया है, इसको छोड़ना मत। शुरू करने से पहले रिसर्च कर लेना, देख लेना ये मैं प्रॉपर कर सकता हूं, नहीं कर सकता। एक बार आपका दिलो दिमाग आपको इजाजत दे दे कि यार ये बिजनेस मेरे लिए बनाए, जब मैं किसी और कंपनी के लिए कर सकता हूं ना, मैं वहां पर $40,000 मंथली सेल्स करता था। मैंने कहा जब मैं इनके लिए कर सकता हूं, व्हाई नॉट मी, मैं अपने लिए भी कर सकता हूं। मैं क्यों 50,000 70,000 बसा रहूं और 12 घंटे जॉब करता रहूं। आज मैं दुनिया में कहीं भी हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, जहां पर हूं, मोबाइल से मैं अपना पूरा बिजनेस रिमोटली जो है मैनेज करता हूं। तो फिर ये हमने सिर्फ ये नहीं बनाते, हम कस्टमाइज लोगो भी बनाते हैं, लाइक कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करते हैं। कस्टमर ने कहा मेरा ये लोगो है, अगर वो किसी ब्रांड का नहीं है, अगर तो ब्रांड का है तो हम उससे परमिशन लेटर लेंगे कि आप ब्रांड का हमें परमिशन लेटर दें, वी आर गुड टू मैन्युफैक्चर दिस, बिकॉज फिर हमें कस्टम में प्रॉब्लम होगी, शिपिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक हो गया। तो फिर हमने ये बिजनेस स्टार्ट करा, 3 महीने तक कोई रिस्पॉन्स था। माई फर्स्ट ऑर्डर वॉज फॉर $500। ठीक है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। उस टाइम पर मुझे कोई 40,000 का प्रॉफिट आया था, क्योंकि वो 1.5 इंचेस का लोगो था। मैंने उसके वाकई में बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिए थे, क्योंकि इसमें होता यह है कि इफ़ यू नीड 4 days डिलीवरी देन प्राइस विल बी डबल। 100% आपके एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे फॉर क्विक शिपिंग। ठीक हो गया। तो $500 से कहानी शुरू हुई। अच्छा, ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये बिजनेस जो है ना, ये 3 बिजनेसेस हैं। एक तो आप पैचेस बनाकर भेजते हो, दूसरी चीज़ जो होती है, ये जो डिज़ाइन होता है ना, कस्टमर ने आपको लोगो भेजा, आप इसको डिजिटाइज करवाते हो। डिजिटाइज क्या होता है, आपने एक फाइल थी जेपेग फाइल, उसको डिजिटाइज करा था, वो इस क्वालिटी की हो जाती है कि आप उसको एम्ब्रॉयडरी मशीन पर रन कर सको। इन शॉर्ट, एम्ब्रॉयडरी मशीन पर जो फाइल रन की जाती है पैचेस बनाने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइजिंग कहते हैं। अच्छा, अब मैंने हमारे कुछ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। उनका क्या, हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप हमसे पैचेस नहीं लें, हम आपको आपके लोगो यहाँ से डिजिटाइज करके भेजेंगे, आप अपनी एम्ब्रॉयडरी मशीन पर रन करके अपने कस्टमर्स को भेजें। माशाल्लाह। होलसेल कंपनी से हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। वो कहते हैं सिर्फ हमारे पास डिजिटाइजर्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हमारे जो डिजिटाइजर हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, हम 8 घंटे में बनाकर देते हैं एक डिजाइन। यानी वो ग्राफिक डिजाइनर का काम हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अच्छा, ये विलकॉम सॉफ्टवेयर पर बनता है। अच्छा, अब होता क्या है, हम यहाँ पर डिज़ाइनर को पे करते हैं $300 डिज़ाइन बनाने के, हम वहाँ से चार्ज करते हैं $15 पर पीस। अच्छा, इसमें मजे की बात, डिजिटाइजिंग में शिपिंग कॉस्ट नहीं है। फाइल आई, ईमेल से भेज दी,
खत्म कहानी। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका कस्टमर होता है ना, वो आपको 50 to 70 ऑर्डर्स देता है महीने के। अच्छा, ये जो $15 है ना, ये इस साइज़ के, ये भी मैंने डिजिटाइज करवाया था। इसके हम 1200 रुपए देते हैं डिजाइनर को और $95 चार्ज करते हैं। माशाल्लाह। और वो ऑर्डर्स हैं क्या? स्कूल के बैग, स्कूल के मोनोग्राम्स, रेस्टोरेंट्स के मोनोग्राम्स हो गए, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट यूके के अंदर तो ये चीज़ बहुत कॉमन है ना, आपको हर चीज़ के ऊपर मोनोग्राम लाजमी चाहिए और अच्छी क्वालिटी का चाहिए। इनफैक्ट मैंने अभी कपल ऑफ मंथ को नासा के लिए लोगो बनाकर भेजे। नासा के मेरे पास लोगो आ गया और मैं शॉक्ड। मैंने कहा ये तो नासा के, मैंने कुछ भी नहीं हो, ये लगेंगे तो किसी यार उस बंदे पे ना जो नासा की कंपनी में काम करता है यार। आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा यार, अब जब मैंने जिस कंपनी को देना बोला यार ये कहाँ से लिया है, मैंने कहा ये लोकल नहीं है, ये जाएंगे, आ गया ना ऑर्डर कहीं ना कहीं से घूम कर आ गया हमारे पास। अच्छा, वहाँ पर भी उन्होंने किसी होलसेल कंपनी को ऑर्डर दिया था, उन्होंने हमें दे दिया, क्योंकि वहाँ पर प्राइस ज़्यादा होती हैं, हम उसके कंपेयर बहुत कम प्राइस चलाते हैं। ठीक हो गया। तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम इस पर लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे कि जो ईमेल्स हैं, आपके पास पैसे तो नहीं है ना, आप अपने मैट्रिक के बाद शुरू करना चाह रहे हो, इंटर के बाद शुरू करना चाह रहे हो, यानी मार्केटिंग के लिए जो ईमेल्स है। हाँ, अब मार्केटिंग आपने कैसे करनी है? देखिए, मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना, इसके लिए आपको बाहर जाके कोई मेहनत नहीं करनी है, आटे की बोरी नहीं उठानी है। आपने अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप के सामने कुछ घंटे देने और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपने जाना है yelp.com, YELP.com। यहां पर आपने सर्च करना है लोकेशन के अंदर NY, यानी कि न्यूयॉर्क। आप कोई भी स्टेट उठा लें जहां का आपका डेटा चाहिए। आपने सर्च बार में लिखना है रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, ठीक है। और आप ऐसे भी इसको सर्च कर सकते हो स्क्रीन प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी। क्या होगा, जो लोग स्क्रीन प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी वहां पर करते हैं, आप उन कंपनीज से डायरेक्ट हो जाओगे, फिर आपके पास काम जो है वो ज्यादा आएगा। भाईजान, आपकी वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी कम नहीं हो सकती जितनी मैं यहाँ से पाकिस्तान रेडीमेड चीज आपको बेच सकता हूँ, और वो भी DHL के जरिए। DHL एंड FedEx। यस। तो हो गया जी। अब आपने वो एम्ब्रॉयडरीज को भी पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसा, स्टूडियोज को भी पकड़ लिया, ग्राफिक स्टूडियोज जो है, अपना स्कूल्स को भी पकड़ लिया, एकेडमीज को भी पकड़ लिया, रेस्टोरेंट्स को भी पकड़ लिया। इंडिविजुअली उनको ईमेल करना है। बिल्कुल राइट। अच्छा, ईमेल करने के लिए आप या तो सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो। Gmail विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वो फ्री में भी आपको सर्विसेज देता है। 100 ईमेल्स आप पर डे फ्री में कर सकते हो उससे, Gmail से। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ये फायदा होता है कि कस्टमर को अनसब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाता है, आपको अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट मिल जाती है। सिंपली आपने एक्सेल पे जाना है, अनसब्सक्राइबर्स को उसमें से रिमूव कर देना है, और उनको सब्सक्राइबर्स को आपने 6 महीने में एक दफा ईमेल करनी है। उनको हर महीने नहीं छेड़ना, 6 महीने में एक दफा। आप चाहो खुद डेटा एंट्री करो, आप चाहो एक लड़का रख लो। हमने 1 साल तक कोई लड़का नहीं रखा था, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं था। हम उस वक्त स्टार्ट कर रहे थे। आज हमारे पास जो डेटा है यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज का जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, वो 2 लाख से ज़्यादा है। 2 लाख ईमेल्स का हमारे पास ऐसा डेटा मौजूद है जिसमें हम मार्केटिंग करते हैं और उससे हमें रिस्पांस मिलता है। ठीक हो गया। हम सिर्फ ये नहीं करते। अच्छा, फिर हम करते हैं इसके ऊपर टेली मार्केटिंग भी। अच्छा, टेली मार्केटिंग से रिजल्ट तो कोई नहीं आता, फ़ोन पटक देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन उससे फ़ायदा होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आज़ाद डिजिटाइजिंग, हेलो दिस इज एडम कॉलिंग यू फ्रॉम आज़ाद डिजिटाइजिंग, हाउ यू डूइंग टुडे। उसने कॉल पटक दी, लेकिन उसके कानों में जो लफ्ज़ गए ना आज़ाद डिजिटाइजिंग, अब जब उसके पास ईमेल जाएगी ना आज़ाद डिजिटाइजिंग से, तो उसको रिकॉल होगा, यार इनकी कॉल आई थी, कोई प्रोफेशनल है, इनकी टेली मार्केटिंग भी होती है, बंदा बैठा हुआ जो कॉल भी करता है और ईमेल भी करे, दे आर प्रोफेशनल, लेट कॉल अगेन ना। ऐसे भी हुआ मेरे साथ, जो पटक देते हैं कॉल, फिर उनकी आ रही होती है, यार आई गिव यू वेरी हार्ड टाइम ऑन कॉल, आई नीड 100 पैचेस, हम कर देते हैं शिप। तो ये बिजनेस आप पाकिस्तान में बड़ी आराम से कर सकते हो। एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करो। ठीक हो गया। जब आपका बिजनेस $10,000 मंथली क्रॉस कर जाए, उसके बाद आप जाकर अपनी एक LLC बनाओ, अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवाओ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और आप वहाँ पर अपना काम शुरू कर दो। ठीक हो गया। लेकिन इन द स्टार्टिंग नहीं है, कोई नीड नहीं है आपको, आप जाके कंपनी रजिस्टर्ड करवाओ और अब महीने के $300-400 एजेंट को दो, नो नीड फॉर दैट। आप एज अ फ्रीलांसर शुरू करो। वेबसाइट पे एक वर्चुअल एड्रेस डालो, आपको $70 के अंदर मिल जाता है। फैक्स नंबर लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है। स्काइप से आपने नंबर खरीद लिया और आपकी कंपनी तैयार है। आपके सेलफोन पर ही कॉल आ रही है, आपके सेलफोन पर ही ईमेल्स आ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। आपका बिजनेस, आप कहीं भी हो यार दुनिया के अंदर, आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपको ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा रन हो गया, आप जहाँ चाहो वहाँ से आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। करना क्या है ना, आपने, अच्छा हमारे जो बंदे फंसेंगे पेमेंट कैसे मंगाऊं, गोरू का कार्ड कैसे चार्ज करूंगा, पेपॉल तो भी आए नहीं ना पाकिस्तान में। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था स्टार्टिंग में, हम इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं पेयोनियर। हम पेयोनियर से पेमेंट मंगाते हैं। अच्छा, शुरू के अंदर ये प्रॉब्लम होती थी कि पेयोनियर से जब पेमेंट मंगाते थे तो कस्टमर नहीं कर पाते थे। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हो जाते थे, बोलते थे यार ये बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल। लेकिन अब पेयोनियर का इंटरफेस बहुत ईजी हो गया है। MX भी वो एक्सेप्ट करता है, क्रेडिट भी एक्सेप्ट कर रहा है, वीज़ा भी, मास्टर भी, सारे कार्ड वो एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा आपको पेयोनियर एक जो है वो बैंक देता है,
इनवॉइस देते हैं ना, इनवॉइस वाली बेचते हो ना? बिल्कुल, इनवॉइस वाली बेचनी है, ठीक है? बिल्कुल। ईमेल। अच्छा, अगर कोई कस्टमर कहता है मुझे इनवॉइस पे करना नहीं आती, फिर आपको एक जो है वो ऑप्शन मिलता है पेयोनियर के अंदर, ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज। आपको वहां पर क्या होता है कि पेयोनियर आपको बैंक अकाउंट देता है, फर्स्ट सेंचुरी बैंक देगा, यूजुअली सबको सेम बैंक मिलता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का बैंक होता है। आप सिंपली अपना अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर, अपना नाम, पूरा एड्रेस कॉपी करो, उनको सेंड करो, वो अपनी एप्लीकेशन से आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे। बस ये पेपॉल से भी ज्यादा सिंपल मुझे ये लगता है, ठीक है। लेकिन फिर जब आप बिजनेस में आ जाते हैं तो जाहिर है आपके दोस्त भी बनते हैं। बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जिसको हमने 100 पैचेस गिफ्ट करे, 200 पैचेस गिफ्ट करे, अब नाउ हम फ्रेंड्स हैं, कोई पेमेंट नहीं कर रहा होता, उसके पेपॉल के अकाउंट में मंगा ली, उसके वेनमो के अकाउंट में मंगवा ली, वो हमें पेयोनियर में ट्रांसफर कर देता है। तो आपको जब ये कस्टमर्स मिल जाएंगे, आपके दोस्त मिल जाएंगे, तो फिर प्रोबेबली आप यूनाइटेड स्टेट्स भी जा सकते हो ना। जब आप वहाँ से आपको कोई इन्वाइट करे तो वो जाना ईजी होता है। आप खुद अप्लाई करोगे उसके लिए मुश्किल है, दोस्त ने अप्लाई करे आपके लिए ईजी है जाना। तो फिर यही है, तो स्टार्ट यहाँ से होगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स आपने जाना है, ख्वाब है, सपनों को पूरा करना है, उनको एंड तक लेके जाना है, कुछ बनना है, कुछ करना है जिंदगी में, तो स्टार्ट तो लेना पड़ेगा, और स्टार्ट यहाँ से होगा। ठीक हो गया, आटे की बोरियां नहीं उठानी, कोई मेहनत नहीं करनी, पसीना नहीं बांधना, लेकिन यस लैपटॉप के सामने बैठना है। जॉब जो 9 to 5 छोड़ते हैं ना, वो समझते हैं बिजनेस हम करेंगे ना, ऑनलाइन अर्निंग ना एक वर्ड है, ऑनलाइन अर्निंग करेंगे तो बस ये जो फ्रीडम मिलता है ना, ये एक टाइम के बाद मिलता है। 4 साल मेहनत के बाद आपको इतना फ्रीडम मिलेगा कि आप कहीं से भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो। जब आपकी एक अमाउंट बचेगी, जैसे मैंने बताया कि मेरा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 50 ऑर्डर्स मुझे महीने के देगी, तो अब वो 50 ऑर्डर्स मुझे दे रही है, तो मेरे तो लाख रुपए साइड हो गए ना। मुझे पता है यार मेरे पास 1 लाख रुपए आना है, मैं स्टाफ भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस बजट को मार्केटिंग में लगा सकता हूँ। इसके अलावा जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो अलग है, जो पैचेस के आ रहे हैं वो अलग है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से आपकी एक इनकम सेफ हो जाती है कि यार ये तो मेरे पास आना ही आना है। अब बातें करते जब मैं मॉडलिंग करता। ठीक हो गया, तो बस यही आपको कहना चाहता हूँ। शुरू कर लिया, आपको कितने साल हो गए ये करते हुए? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अब ये टेक्सास का फ्लैग है, मुझे नहीं पता था, इन्होंने मुझे एजुकेट किया। ये तो अमेरिका का फ्लैग है, कनाडा जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसी झंडा परस्त कौम को इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। हम मैं समझा था कि पाकिस्तानी बहुत नेशनलिस्टिक हैं, लेकिन दे आर अल्ट्रा नेशनलिस्टिक। इजराइल को टारगेट करो, देखते हैं वहां पे आप कितने बेच सकते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कुछ नहीं, ठीक है। फिर बात आ गई कि जी उनके स्कूल के बैजेस, उनकी सिक्योरिटी कंपनी के बैजेस, उनके रेस्टोरेंट के, यार आपका इतना चेन, आपके 40-50 स्टाफ मेंबर है, 50 आप हमसे वो एम्ब्रॉयडर ले लो, चिपका देना। मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि यार मैं भी लूंगा, मैं भी 1000 चाय वाले लेके ना, क्योंकि यार लगाया शर्ट के ऊपर, इस्त्री चलाई तो ये खुद ब खुद चिपक जाता है, ठीक है। अब इनके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं मैं पूछ चुका हूँ, एक समझा देता हूँ, बाकी ये खुद बता देंगे। ये जी 5000 बैजेस Amazon पे बेचने जा रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बनते थे, पहले क्या ये करते थे, यहाँ से ऑर्डर लिया 150 के 100 आपको ही मिलते हैं। यानी व्हाट इज योर कॉस्ट ऑन दिस यहाँ पे पाकिस्तान में? 20 to 25 रुपीज। 25 रुपीज क्या बनता है? 15 सेंट्स, लेकिन $1.5 ले रहे हैं, जिसमें से यस इनका सबसे बड़ा जो खर्चा था ना वो था DHL। DHL है ना सबसे बड़ा, वो भी 22, 23, $27 ले लेते हैं। तो उसका हाल इन्होंने क्या निकाला, यार मैं FBA कर देता हूँ, डायरेक्ट Amazon के पास पड़ा होगा, वो वहां से निकाल के शिपिंग कर देंगे। इनका eBay का हाल क्या निकला कि अपना वो नहीं है, वो जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं, जहां से पूरा डब्बा भर के, यार इसकी वेट कुछ नहीं है, 10 ग्राम होगी, कुछ भी नहीं है, वहां पे उनको फुलफिलमेंट सेंटर में भेज देंगे। जैसे ही ऑर्डर आया आपका, क्या कहते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर से, आपका आया जी गमट्री से, आपका आया जी eBay से, इन्होंने उठा भेज देना। ये एक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, वो ना थोड़े वो स्टेट ट्रस्ट भी हैं। जिस तरह फर्ज करो मैं टेक्निकली तो आजाद कश्मीर से हूँ, वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको 2 झंडे दिखाई देंगे, पाकिस्तान का भी देगा, और कभी सरकारी बिल्डिंग्स पे ना एक नीला यानी पीला सा अलहदा सा भी नजर आएगा, वो आजाद कश्मीर का है। आई डोंट नो पाकिस्तान के अदर सूबों का है, अल्लाह करे ना ही, वो जरूरत ही नहीं है, बट वो लोग इसको ना या कॉन्फेडरेट्स का भी है, वो दूसरा भी है उनका जो सिविल वॉर हुआ था, उसमें भी वो बहुत ज्यादा परस्त है। ये चीजें उनको बेचो। एक और चीज बताता हूँ, उनकी यार फुटबॉल टीम्स है ना, अमेरिकन फुटबॉल वाली, बिल्कुल वो वाले बनाओ, उनकी MBA वाले हैं ना टीम्स, उनके बनाओ। अब वहां पे आप मार खाओगे अगर आपको इजाजत नहीं है, कॉपीराइटेड चीज नहीं आपने बेचनी, लेकिन फैन बेस्ड भी चीज होती है। वहां पे देखना कि आप कॉपीराइट ब्रीच नहीं कर रहे, लेकिन वो चीजें आप बेच सकते हो, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज Amazon आपकी वो स्टोर को डीलिस्ट कर देगा, आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। प्लीज 2 नंबर आपने चीजें बेचनी, बट दिस इज नॉट कॉपीराइटेड, ये कॉपीराइटेड नहीं है, ठीक है। इसमें आप मार खा सकोगे इफ यू डू नॉट प्रूव टू Amazon के भाई मेरे पास लेटर है डिज्नी का जिसने मुझे इजाजत दी है, लेटर आपको चाहिए, आपके स्टोर डिलीट हो जाएंगे, eBay लिस्टिंग डिलीट हो जाएगी, सो एहतियात करना।
यूके ट्राई करो, दूसरी अदर प्लेसेस ट्राई करो, ट्राई इवन इन पाकिस्तान, यहाँ पे लोगों को नहीं पता ये 22 रुपए का बनता है, ठीक है। एंड 22 रुपए का ये आउटसोर्स कर रहे हैं, खुद नहीं बना रहे, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है। दिस अदर पीपल जो भाईजान इसमें कमा रहे हैं, उनका प्रॉफिट रख के ये कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे डिजिटाइजिंग नहीं आती, आई एम नॉट द मशीन ऑपरेटर। ना मुझे डिजिटाइजिंग आती है, ना मुझे मशीन ऑपरेटिंग आती है। मैंने इनको आउटसोर्स करा देंगे। कामयाब लोग जो होते हैं ना और जो बनना चाहते हैं, उनको जो स्किल्स नहीं आती ना, वो दूसरों की स्किल्स को यूज करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। आप अपना टाइम बेचो, आप 9 to 5 अपना टाइम सेल कर रहे हो। देखें, जब तक आप जॉब कर रहे हैं ना, आप किसी और को कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं। समवन इज यूजिंग यू राइट नाउ, ठीक है। मैं नहीं कहता जॉब छोड़ दो, पार्ट टाइम में शुरू करो। जब आपकी यहां से इनकम आपकी सैलरी से डबल हो जाए ना, जब छोड़ देना, ठीक है। जब तो छोड़ दोगे ना, जब छोड़ के फिर प्रोफेशनली इसके ऊपर आ जाना, या आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। मिलियनेयर, अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ, मेरा रिप्लेसमेंट मिल गया। मैं आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग छुट्टी में जा रहा हूँ। नो वन कैन रिप्लेस यू राइट नाउ। अभी भी यू नीड टू बी ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। इनको आपकी दुकान ही शेयर होगी, बट आपने पुश करना है यार, डोंट गिव अप, ठीक है। इंशाल्लाह। इस सोई हुई आवाम के जो बच्चे हैं, इनको हमने परवान चढ़ाना। ये कहते हैं ना, हम शाहीन है भाई, मुझे शाहीन तब लगोगे जब दिखोगे नहीं यार, आसमान में इतने ऊंचे चले जाओगे। ओके, इन द लास्ट, अगर आजाद भाई ये फेवर मुझे देंगे, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीकली 2 वीडियोस निकालूंगा, जिसमें मैं आपको ऐसे भी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा और ऐसे भी जो आप लोकली पाकिस्तान में सेल कर सकते हो। जोड़िया बाजार से खरीदो, यहाँ से सरदर से गोल्डन मार्केट से खरीदो। मैं रिंग्स बेचता था दराज के ऊपर, 40 रुपए की रिंग आती है, 70 रुपए का उसका बॉक्स आता है, 499 की सेल होती है, ठीक हो गया। मैं एक एक प्रोडक्ट आपको लाके दिखाऊंगा कि ये यहाँ से मिलती है, इतने की सेल होती है, यहाँ पर सेल करो। वीक की 2 वीडियो डालूंगा। अगर आजाद भाई मेरा लिंक अगर डाल देंगे चैनल का, दैट वुड बी ग्रेट। आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो वीक की 2 वीडियो बना के सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से बिजनेस करना है। इंशाल्लाह, ये बात तोड़ना नहीं, इंशाल्लाह, ठीक है। आई लव पीपल जब पाकिस्तान में जिनसे कुछ कमाया हुआ है, जो खट लिया है, जब वो शेयर करता है, दैट्स रियली गुड, ठीक है। सो आप ही आउटरो दे दो। और मिलियनेयर ये है, आजाद चाय वाला, मैं हूं अली, अल्लाह ने वाला है। ओके मिलियनेरो, ये है आजाद चाय वाला, मैं हूं अली, अल्लाह ने अकबान, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। जाओ, छा जाओ, बहाने खत्म गरीब रहने के। 22 रुपए की चीज ये बंदा कितनी बेच चुका है बाहर, आप कितनी बेचने जा रहा है, आपको सिखा दिया बिजनेस। रिस्क की कॉपियां चाहिए, ठीक है।